ओके ना गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। मैं हूं आपकी दोस्त और मैं लाती हूं हर रोज 10 का डोज। आज जो 10 का डोज का टॉपिक है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है। आज ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम कंप्लीट समझ जाएंगे कि वर्तमान में भारत में कौन किस पद पर स्थित है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से। जो पहला है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारतीय तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप सबको पता है प्रथम जो राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। 15वीं राष्ट्रपति हैं ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू जी का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अगर कहीं पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 और ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि रिक्त पद होने पर राष्ट्रपति की जगह ले सकता है कि अगर किसी कारणवश कुछ समय के लिए जो राष्ट्रपति का पद है ना वो रिक्त हो गया तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति को कुछ समय के लिए वो जगह दे दी जाती है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, जो हम सबके आदर्श हैं। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। इसके बाद है तीसरा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में कहा गया है 74 के तहत कि एक मंत्री परिषद होगी। 75 में कहा गया है कि उसका प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का उल्लेख डायरेक्ट कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, बस यही बात कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। प्रथम जो प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप सबको पता है, और वर्तमान में हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि 2014 से अब तक हैं। इसके बाद है चौथा राज्यपाल। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। ये मतलब जैसे कि राष्ट्रपति की परिभाषा होती है कि जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश का प्रथम नागरिक है, इसी प्रकार जो राज्यपाल होता है वो किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि वो एक या एक से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल मतलब उसकी शक्तियों को वर्णन 154 में है। 155 में उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और 161 में कहा गया है 161 में क्षमादान की शक्ति है उसकी। जो प्रथम राज्यपाल बनी थी हमारे यहाँ वो है सरोजिनी नायडू। ये भारत की प्रथम राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश की तो हैं ही। उत्तर प्रदेश के अंदर ये बनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये राज्यपाल रही उत्तर प्रदेश की। इसके बाद है पांचवा न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 में इनके पद का वर्णन है। प्रथम जो न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया जी। वर्तमान में 50वें न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी। शिक्षा मंत्री प्रथम भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, और वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी। इसके बाद है CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका उल्लेख है 148 के अंतर्गत 148। कार्य क्या होता है इनका? भारत यानी भारत की जो संचित निधि है, राज्य की संचित निधि है या फिर केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि है, सब उनकी संचित निधि और पूरे व्यय का जो भी व्यय होता है ना सरकार का, उसका लेखा जोखा होता है। जो भी लेख होते हैं उनका ये लेखा जोखा देखते हैं, यही इनका काम होता है CAG का। प्रथम थे नरहरि राव
और वर्तमान में हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि 8 अगस्त 2020 से अब तक हैं। इसके बाद है महान्यायवादी। तो 76 में इनका वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी कर सकते हैं राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के जो है वकील होते हैं। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों में ये भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है और इनका कोई समय नहीं होता। जब तक इनके कार्य से सरकार संतुष्ट है तब तक ये कार्य कर सकते हैं, ये अपने पद पर रह सकते हैं, तब तक इनको नहीं हटाया जा सकता। प्रथम जो महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। और वर्तमान में है R वेंकट रमणी जी, 1 अक्टूबर 2022। रेल एवं परिवहन मंत्री, जिसके अध्यक्ष हैं यानी मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। 10वां है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं यानी मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, मनसुख मंडाविया। और जो प्रथम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की जो मंत्री थी ना, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आपको बताना है क्षमादान की शक्ति का अनुच्छेद। तो जल्दी से कर दीजिए इसका जवाब। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।